नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं अजय कोहली और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। उनके बारे में बताने से पहले हम आपको यहाँ का बता देते हैं कि आज हम तेज की पंचायत में मौजूद हैं, जो कि नगर विधानसभा के आता है। नगर विधानसभा के तहत आने वाला गांव तेज की पंचायत से हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, जो कि यहाँ से 2010 से 15 के बीच जो सफर रहा था, 2015 तक का जो दौर रहा था, जो उन्होंने यहाँ से सरपंची संभाली थी और यहाँ से लोगों ने चुना था जिनको। हसन जी मेरे साथ वही शख्सियत आज मौजूद हैं। कैमरामैन से चाहूँगा उनको भी दिखा दें, क्योंकि लोग उनका नाम सुनने के लिए बेकरार होंगे इस पंचायत के, क्योंकि अब से पहले जब उन्होंने अपने 5 साल के दौर में जनता को जो टाइम दिया था और टाइम के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा किया था, तो उस दौर को लोग याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि अब फिर से 2020 का पंचायती चुनाव है, इसी के लिए अब की बार फिर से वो मैदान में है, क्योंकि एक बार वो 99 वोटों से विनर हो चुके हैं, लेकिन उसे पहली बार जीतने के बाद दूसरी बार जब उन्होंने रन में पैर रखा तो कहीं ना कहीं कुछ खामियों की वजह से 33 वोटों से वो हार का सामना करना पड़ा। बातें करते हैं कि अब की बार वो किस तरह की रणनीति के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का किस तरह का अब की बार उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि चुनाव का दौर है और इस दौर में किस तरह से जनता से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और किस तरह से जनता का उनको साथ मिल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। और अब की बार उनके जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच बैठे हैं, क्या उनकी बातें हैं, तो सीधा रुक करते हैं। सरपंच जी का पूर्व सरपंच रह लिए यहाँ से हमारे साथ हसन जी मौजूद है। जी हाँ, पहले तो आपका भारत 24 में स्वागत है और उसी के साथ इस पंचायत की जनता के लिए आप क्या सोचते हैं? मेरा आप सभी के लिए पहले तो आपने जो मेरा इंटरव्यू लिया इसके लिए मैं आपने इसके जो मुझे बहुत कुछ समझ करके आप मेरे पास आए इंटरव्यू लेने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेलकम। उसके बाद जनता का किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। हर गांव, हर समाज, हर तबके के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई और दूसरा ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो सभी गांवों के सभी समाज से अच्छे वोट उठा रहा हो। मेरी जहां तक सोच है, मुझे हर गांव से वोट मिलना ही मेरी प्लस पॉइंट है और यही मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जीत का कारण बनेगा। मेरा जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल गुजरा है, 5 साल में पानी के ऊपर, पेयजल के ऊपर कहीं भी कोई काम नहीं हुआ है। सबसे मेरा मेन मुद्दा पेयजल है, क्योंकि पानी के लिए हमारी जनता, हमारी पंचायत की जनता तरस रही है। अमीर लोग तो ऐसे हैं जो अपने पानी की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसे हैं जो पानी की व्यवस्था खुद नहीं कर पाते। मेरे 2 गांव, मूल गांव तेज की और ठेकरी, दोनों ही गांव पहाड़ की तलेटी में आते हैं और पहाड़ी की तलेटी में बोर करना एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का खर्चा बोरिंग करने में आ जाता है, जो कि 5 साल में एक भी बोर नहीं लगा। जब मैं 2010 में 22 जनवरी को सरपंच बना था और 17 जनवरी 2015 तक मैंने करीब 150 बोर लगवाए थे, लेकिन जैसे ही कार्यकाल मेरा ख़त्म हुआ उसके बाद तेजकी से 5 साल के लिए सरपंच चुने गए, साहूनी जी ने के कार्यकाल चालू हुआ। आज तक कोई भी डीप बोर ऐसा नहीं है जो 5 साल के कार्यकाल में लगा हो और जनता की प्यास बुझाई हो। और साथ में क्या वजह मानते हैं? आपने भी यहाँ से पहले भी सरपंची की है, तो उस दौर में और इस 5 साल के दौर में जी क्या वजह रही है? वजह इसमें यह रही है कि हमको पता है कि हमारा गांव पहाड़ की तलेटी में आता है। कुछ सरपंच ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर नज़र रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके साथ साथ में कहीं विकास के मुद्दे को भी देखते हैं और जनता की समस्या को भी देखते हैं। तो सरपंच बनने के बाद आदमी को सिर्फ पैसे पर नहीं, जनता की समस्या पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे जनता की समस्या हल हो सके। जनता का मूल काम होता है पानी और रास्ते। जी बिल्कुल। अगर ये 2 काम सरपंच नहीं कर पाए तो वो विफल है।
आज आप 5 साल बाद जी। देखोगे, ना तो आपको पानी की समस्या का हल मिलेगा, ना रास्तों का हल मिलेगा। और ना ही किसी और समस्या का हल मेरे हिसाब से हुआ है। मेरी जहाँ तक सोच है, 5 साल का जो कार्यकाल ये गया है, इसमें जो भी पैसा लगा है, ज़्यादातर पैसा नालियों पर लगा है, और नाली जो चुनी गई हैं, वो 3 नंबर की ईंट जो कि डैमों के मानिंद हैं, पक्के डैम जो चिकने डैम होते हैं, बिल्कुल। उसके मानिंद है। किसी भी नाली को आप चेक कर सकते हो, और 90% नालियाँ एक बरसात के सिस्टम में ही बह गई, और प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ज़्यादातर हमारा बजट सिर्फ़ और सिर्फ़ नालियों पर खर्च हो गया। मैं तो समझता हूँ ये एक मच्छरों के व्यापार की उनकी रणनीति थी, लेकिन उसमें वो मच्छरों का व्यापार भी ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि वो नालियाँ एक ही बरसात में बह गई और उनमें पानी रुकना असंभव हो गया, और आज हर रास्ता धीरे-धीरे जाम होता जा रहा है। क्यों? कि वो नालियाँ गिर रही हैं, पानी वहीं इकट्ठा हो रहा है, और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इनसे जनता को निजात मिले, जनता को पानी मिले, जनता को रास्ता मिले, जनता को पेंशन मिले, जनता को खाद्य सुरक्षा मिले। मेरा मूल काम ये है, जनता की जो छोटी-मोटी जो समस्या है, सरपंच का जो उद्देश्य होना चाहिए, जनता की समस्याओं का हल होना चाहिए। मैं जो समझता हूँ, सबसे ज़्यादा बोर मैंने लगवाए, सबसे ज़्यादा पेंशन मैंने लगवाई, सबसे ज़्यादा खाद्य सुरक्षा मैंने लगवाई। जी। अगर कोई भी वर्तमान में लड़ने वाले सरपंच, चाहे वो इस्माइल जी हों, चाहे वो सैकुल जी हों, या फिर मतलब ये कि इम्तियाज़ जी हों, कोई भी आकर इस चीज़ पे मेरे से बहस करे, तो मैं तैयार हूँ कि किसी ने भी इस कार्यकाल को देख लो या पिछले कार्यकालों को उठाकर देख लो, मेरे हिसाब से उतनी पेंशन तो क्या, उनका आंकड़ा 10% भी नहीं बैठता। जितने बोर सन 47 से लेकर के 22 जनवरी 2010 तक लगे हैं, उन सारे आंकड़े को मैंने 5 साल में क्रॉस कर दिया। और मैं चाहता हूं कि मेरे खुद के कार्यकाल का जो रिकॉर्ड रहा है, मैं उसको भी खत्म करूं। हमारे गांव गढ़तेज की जो है, उसमें खारा पानी है। मैंने उसके लिए एक डीप बोर लगवाया, और मेरे 5 साल में पूरे कार्यकाल में वो चलता रहा। पानी की समस्या का हल मैंने किया, लेकिन 5 साल बाद उसको बिल्कुल कचूमर बना के रख दिया और उस बोर को बंद कर दिया। आज वो बिल्कुल खारा कड़वा पानी पीने के लिए मजबूर है। अगर अब जनता रही की बात, आपके साथ चलती है जनता, तो क्या वाक़ई में उनको पानी जिस तरह से वो अगले पहले 5 साल में उनको मिला है? 3 मंथ के अंदर सबसे पहले मेरे गांव गढ़तेज की जी। और मेरे पंचायत के गांव रुस्तमपुर के लिए मीठा पानी पहुंचा दूंगा, जिसके लिए दोनों ही गांवों के लिए पाइपलाइन का काम कंप्लीट है। बट रुस्तमपुर की जो लाइन है, उसके लिए कनेक्शन नहीं हुआ है। डिमांड नोटिस निकला हुआ था, लेकिन इस्माइल सरपंच ने उस डिमांड नोटिस को नहीं भरा। 1,54,000 रुपये का डिमांड नोटिस था, उसको उन्होंने पंचायत से नहीं भरा, और वो पानी अटका कटका रह गया और लाइन किसी काम में नहीं आई। और अब मैं सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा, वो पानी की समस्या का हल रहेगा, और मैं यही काम सबसे पहले करूँगा, बाकी काम बाद में करूँगा। देखो, इस गढ़तेज की पंचायत के जो लोग हैं, उनको एक खुशखबरी भी देना चाहूँगी कि क्योंकि उसने पहले भी देखा है 5 साल, और उससे 5 साल जो पहले थे, वर्तमान के जो सरपंच हैं, उनके ऊपर भी हसन जी सीधा निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ के इस 5 साल के कार्यकाल में ना ही तो लोगों को पानी मिला है, या फिर जो पंचायत विकास की जो सुविधाएं होती हैं, वो भी उन तक नहीं पहुँच पाई हैं। वर्तमान सरपंच ने कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा किया है। अब ये तय करना होगा जनता को, क्योंकि